सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन यानी माँ शैलपुत्री की पूजा के बारे में। माँ शैलपुत्री का क्या अर्थ है, इनका कौन सा भोग है, इनका कौन सा मंत्र है और इनकी कथा के बारे में। माँ का पहला रूप है शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत, क्योंकि माँ ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया था, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। उनका नाम इस जन्म में पार्वती था और भगवान शिव से उनका विवाह संपन्न हुआ था। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से आप सदा धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और सफ़ेद चीज़ों का ही दान किया जाता है। अगर ये गाय के घी से बना हुआ भोग है तो मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ओम देव्यै शैलपुत्र्यै नमः। इसी तरह माँ शैलपुत्री की आराधना करने के लिए आप या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस प्रकार बोलते हुए माँ की आराधना करेंगे। माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में जानते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु शिव जी को उन्होंने बिल्कुल भी निमंत्रण नहीं दिया। जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई तो माता सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो उठा। उन्होंने शिव जी को यह बात बताई। तब शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसे में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनको ठीक से प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा है, उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उनसे प्रेम पूर्वक बात की। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि में अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री रूप में जन्म लेकर शैलपुत्री नाम से अवतरित हुई। तो ये माता शैलपुत्री की कहानी है। उनके जन्म की कथा है कि पहले माता ने सती के रूप में जन्म लिया और जब उन्होंने देखा कि उनके पति का अनादर किया गया है और उनसे कोई बात नहीं कर रहा है तो उन्होंने अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। फिर जाके उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया और इसी कारण वो शैलपुत्री कहलाई। तो माता सती की और माँ शैलपुत्री की ये कथा जो भी व्यक्ति पढ़ता है, माँ का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है।